आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 2021 सत्र से अपनी मातृभाषा में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की आजादी है। भारतीय छात्र अगले सत्र से मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2021 सत्र से स्कूलों में 5वीं कक्षा तक अनिवार्य और राज्य चाहें तो 8वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवा सकेंगे। इसके अलावा चुनिंदा आईआईटी और एनआईटी के छात्रों को अपनी मातृभाषा में बीटेक प्रोग्राम की पढ़ाई का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि मेडिकल पढ़ाई भी मातृभाषा में करवाने की योजना तैयार हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इसका मकसद दूर दराज के आखिरी छोर में बैठे सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्र को आगे बढ़ाने के साथ उसके माध्यम से उस भाषा को पहचान दिलाना है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर यूनेस्को ने भी माना कि प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसी के चलते नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। मातृभाषा से ही बच्चे की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी समेत 22 भाषाओं की अपनी बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी समेत 22 भाषाओं की अपनी एक अलग पहचान है। ये विविधता में एकता को दर्शाती है। राज्य सरकार चाहे तो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करवा सकती है। भारतीय भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में उनके संरक्षण और अनुवाद के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए देश के कई शहरों में केंद्र बनाए जाने हैं। इसमें 22 भारतीय भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय व विलुप्त होती भाषाओं पर शोध व पहचान दिलाने पर काम होगा। एक राज्य के छात्र को दूसरे राज्यों की भाषा, संस्कृति, खान पान से जोड़ने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2021 से यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम में भी लागू होगा। इसकी प्रतियोगिता के अंक कैडेट के माध्यम से छात्रों की डिग्री में जोड़ेंगे। इसका सीधा लाभ कैंपस प्लेसमेंट या नौकरी के दौरान होगा। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी अब ऐसे युवाओं को प्राथमिकता दे रही है जो कि मल्टीकल्चर माहौल में आसानी से तालमेल बिठा सके। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर यूनेस्को ने भी माना कि प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसी के चलते नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। मातृभाषा से ही बच्चे की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी समेत 22 भाषाओं की अपनी एक अलग पहचान है। ये विविधता में एकता को दर्शाती है। राज्य सरकार चाहे तो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करवा सकती है। भारतीय भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में उनके संरक्षण और अनुवाद के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए देश के कई शहरों में केंद्र बनाए जाने हैं। इसमें 22 भारतीय भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय व विलुप्त होती भाषाओं पर शोध व पहचान दिलाने पर काम होगा। एक राज्य के छात्र को दूसरे राज्यों की भाषा, संस्कृति, खान पान से जोड़ने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2021 से यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम में भी लागू होगा। इसकी प्रतियोगिता के अंक कैडेट के माध्यम से छात्रों की डिग्री में जोड़ेंगे। इसका सीधा लाभ कैंपस प्लेसमेंट या नौकरी के दौरान होगा। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी अब ऐसे युवाओं को प्राथमिकता दे रही है जो कि मल्टीकल्चर माहौल में आसानी से तालमेल बिठा सके। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।